अस्सलाम वालेकुम जी। आज मौजूद हूँ मैं रावलपिंडी अफजल मार रोड पर वाकई एक अस्पताल है, टीबी अस्पताल के नाम से एक मशहूर था, जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होता हुआ जच्चा बच्चा अस्पताल और उसके बाद चिल्ड्रन अस्पताल बन गया। मैंने बचपन से लेकर अभी तक देखता आ रहा हूँ, ये अस्पताल ऐसे का ऐसा रहा है। कई हुकूमतें आई लेकिन अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हर बार सुनते थे कोई नई हुकूमत आ रही है, कोई काम शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद एक अरसा होगा जी काम ऐसे का ऐसा। आज मेरे साथ मौजूद है जी अवामी एक्शन कमेटी के सदर गुलाम अली खान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। आपकी हम वीडियोस वगैरह काफ़ी देखते रहते हैं, आप हमेशा इस मसाइल पर जो इस अस्पताल का जो पेंडिंग काम है इस वाले से बड़ी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो क्या कोई बताना चाहिए इस बारे में? असल में बात यह कि ये जैसे आपने तारुफ में बताया कि ये हम बचपन से आप छोटे होंगे। बिल्कुल जी। 2005 में इसका इफ्ताह हुआ। उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब ने इसका इफ्ताह किया। उस इफ्ताह की तकरीब में यहाँ मौजूद थे। शेख रशीद साहब ने यह मनसूबा शुरू किया, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जच्चा बच्चा के नाम से बन रहा है, क्योंकि ख़वातीन के फ़ायदे के लिए रावलपिंडी की आवाम जो ख़वातीन है, जो दीगर अस्पताल और रावलपिंडी 3 अस्पताल है, एक सेंट्रल अस्पताल है जो BBH के नाम से, होली फैमिली और DHQ, इन तीनों में जो गायनी वार्ड मौजूद है, लेकिन उन गायनी वार्ड में एक एक बेड पे 4 से ख़वातीन पड़ी होती है। और जो नर्सरी बच्चे जहाँ होते हैं, बच्चे भी एक नर्सरी में 4 से 5 मुश्किल में, मतलब वहाँ, और गर्मियों में तो बहुत ही मुश्किल होती है वहाँ पे। बिल्कुल। तो मैं हमारा ये हमने ये अस्पताल शुरू अच्छा हुआ चले, लेकिन 5 साल वो भी चले गए। उस बिल्डिंग बन गई पहले दौरे हुकूमत में, जो काफ लीग का दौर था, जनरल मुशर्रफ साहब, उस हिसाब से शेख साहब ने इफ्ताह किया, वो हुकूमत गई। उसके बाद पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, 5 साल पीपल पार्टी के मरकज़ में और नून लीग पंजाब में रही। उससे अगले 5 साल जब आए, नून लीग मुकम्मल पंजाब और मरकज़ में वो नाल थी, लेकिन इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। ठीक है। उसके बाद PTI की, हमें अक्सर लोग नून लीग वाले दोस्त कहते हैं यार PTI की गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाया अस्पताल? उन्होंने बनाया, हमारा भी है, उनको बनाया। शेख साहब ने यहाँ, साकिब निसार साहब आए, बिल्कुल, उन्होंने, खान साहब खुद भी ऐसे जी, खान साहब खुद आए, इफ्ताह किया, 90 दिन का नोटिस दिया कि तैयार किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने भी ये अस्पताल उस दौर में बना लेते तो शायद बन जाता। उसके बाद अब तक ये बिल्कुल बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश कर रही है। सारी बिल्डिंग तैयार पड़ी, अंदर से लोग पोल्ट्री चीज़ें उठा के ले गए, शीशे ले गए, चीज़ लोहे का सामान पर वो ले गए। अभी मौजूदा पोजीशन ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है, उन्होंने पिछले दिनों उनका बयान था मरियम औरंगजेब साहिबा का कि इसका कोई वाली वारस नहीं था, तो हमने इसको चिल्ड्रन अस्पताल बना रहे। तो मेरा उनसे गुजारिश की थी, मैं कहा वाली वारस हर रियासत जो होती है, रियासत वो हर एसेट की जो सरकारी उसकी वाली वारस होती है, जो हुकूमत आती है वो वाली वारस होती है। तो आप वाली वारस आप इसको बनाएं, बजाय उन्होंने क्रेडिट शेख रशीद को ना चला जाए, इसलिए उन्होंने इसको चिल्ड्रन अस्पताल में इसका स्टेटस चेंज कर दिया। अच्छा। जो कि हमें नहीं कबूल। रावलपिंडी का अक्सर जिनसे मैं बात करता हूँ कहते हैं यहाँ बच्चा बच्चा बनना चाहिए। जो नाम इन्होंने चेंज किया, स्टेटस चेंज किया, वो उस बात को तकरीबन 6 माह हो गया, उससे भी ज्यादा अर्सा हो गया, काम नजर नहीं आ रहा, मतलब वो भी नहीं बन रहा है। लेकिन हमें किसी सूरत ये कबूल नहीं है। मैंने जिससे बात की है वो कहते हैं यहाँ जच्चा बच्चा अस्पताल ही बनना चाहिए। ठीक है। और हमें भी ये मुतालबा हमारा हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से, रियासत से, चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से मुतालबा है कि यहाँ पे खुदारा के जच्चा बच्चा अस्पताल बने, क्योंकि बाकी अस्पतालों में माएँ बहनें बेटियाँ ख्वार होती हैं। बिल्कुल ऐसा गायनी अस्पताल बनेगा, हमारी शहर की बेटियों को, बहनों को, माओं को वो आसानी होगी, सहूलत होगी। इसलिए ये हम बार बार यहाँ पे आते हैं और दिल दुखता देख के, ये अवाम का पैसा लगा, हमारे अवाम का पैसा लगा, तो इनको परवाह नहीं है ये क्या है। सुनने में यहाँ पे एक चीज़ और मैं बड़ी खास बताऊँ, ये सिटी मैरिज हॉल में शादी की तकरीब में आया, तो उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी, अंदर मतलब रात को ये सिटी मैरिज हॉल की पार्किंग बन गई, तो उनको मुफ्त की मिली, या शायद कोई यहाँ के जो MNA MP उन्होंने इजाजत दी होगी ना भी आप अंदर गाड़ी खड़ी करें। तो ये मतलब पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है रावलपिंडी। ये अवाम का एसेट है, जो अवाम का पैसा लगा, जिसको फौरी तौर पे जच्चा बच्चा अस्पताल, हमारा मुतालबा यही है जच्चा बच्चा अस्पताल। मौजूदा लागत क्या बता रहे हैं? हमने तो सुना है ये कोई 5 अरब से शुरू हुआ था, 5 अरब से, अभी तो पता नहीं 20 अरब तो चला गया। महंगाई के हिसाब से डबल बढ़ गया है उसके खर्च। डॉक्टर के लिए वो कॉलोनी बनी हुई है। अच्छा, हर चीज मुकम्मल है, 80% काम मुकम्मल है। सिर्फ यहाँ मशीनरी आएगी, और मशीनरी पहले आ गई थी जच्चा बच्चा, वो भी अंदर खराब पड़ी, जंग आलूद हो गई है मशीनरी भी। अच्छा। तो अंदर आप देखिए, अंदर पड़ी हुई सामान, गार्ड बैठे हुए हैं कि यहाँ कोई अंदर ना आए, लेकिन यह कि आपके सामने मतलब ये दुख होता है देख के, इसलिए हम बार बार यहाँ आते हैं, मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ को पहुँचाते हैं आला हुकाम तक, कि उनको ये होश आए कि यार होश के नाखुन ने यहाँ पे जच्चा बच्चा अस्पताल लोगों की माँ, अब जिन्होंने शुरू किया था उनको फायदा नहीं होना इसका, वो गुजर गए, अब तो फायदा रावलपिंडी अवाम को है। ठीक है। इसलिए जच्चा बच्चा अस्पताल यहाँ बनना चाहिए। चलो जी, ये हमारा मुतालबा भी है जी, इस काम को कम्प्लीट किया जाए, कोई भी हुकूमत हो, नाम को छोड़े, अवामी काम है, जो अवामी जो आपके एसेट है, जो इस पे तवज्जो दे, और जो बनाएगा उसको क्रेडिट जाएगा, उसकी तख्ती लगेगी, बिल्कुल तख्ती लगेगी। मतलब जो
इफ्ताह करेंगे मौजूदा कुरान। हमें ये नहीं चाहिए कोई भी कुरान हो, नाम जिस मर्जी का लगे, लेकिन काम इसका काम होना चाहिए। होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया।